हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम। और इस एग्जाम में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी ज्यादा योगदान होता है। तो आज हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम आपके सामने है बहुलक। बहुलक मतलब पॉलीमर। ठीक है, अब आज हम लोग इसमें कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे जो आप लोग पेन लेकर के नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे चैप्टर सीरीज का नाम है रैपिड रिवीजन सीरीज। ये सीरीज है, आपको जल्दी जल्दी कवर कराया जाएगा, जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कार के टायर में प्रयुक्त होता है। बोल रहा है कि कार जो है उसके टायर में कौन सा रबड़ का प्रयुक्त होता है। तो कार के टायर में जो रबड़ प्रयुक्त होता है वो होता है ब्यूना रबड़। कौन सा रबड़? ब्यूना रबड़। ब्यूना एस होता है। ब्यूना रबड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्यूना एस और दूसरा ब्यूना एन। आपका जो ऑप्शन होगा वो ब्यूना एस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। बोला पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन बनता है, सबसे पहले पता होना चाहिए, पॉलीथीन बनता है इथीन से। किससे बनता है? इथीन से। और पॉलीथीन जो होता है आपका ताप सुघट्य प्लास्टिक होता है, ताप सुनम में बोलते हैं इसको। तो ताप सुनम में प्लास्टिक होता है पॉलीथीन। आपका एक होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक, तो इसका एग्जाम्पल में होता है बेकेलाइट। क्या होता है? बेकेलाइट। और दूसरा क्या हो सकता है इसमें? यूरिया होगा। यूरिया। और कौन होगा? मेलामाइन। ये सब आपका जो है आपका ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो पॉलिथीन एक ताप सुनम में प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बोल रहा C3H9N से बनने वाले बहुलक की कुल संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है C3H9N से कितने प्रकार का बहुलक बन सकता है। तो टोटल 4 प्रकार के बहुलक का इसमें निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक मतलब एक ऐसा बहुलक जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक। और पूछ रहा है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है। तो रबड़ और क्षीर। रबड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित। तो पहला ऑप्शन में दिख रहा है रबड़ क्षीर, दूसरा है माइलर, तीसरा डेक्रॉन, चौथा ग्लिप्टल। ये सब जो है इसका निर्माण करते हैं, संश्लेषित है ये। ठीक है, रबड़ जो है प्राकृतिक रबड़ और क्षीर इसको बोलिए, ये आपका है कौन सा? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं उसको ताप सुनम में बोलते हैं। ताप सुनम में बहुलक। और उसी को हम लोग बोलते हैं ये ताप सुनम में थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं इसको। अगर आपको इंग्लिश में लिखेगा तो थर्मोप्लास्टिक लिखेगा। थर्मोप्लास्टिक याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक को ताप सुनम में बोलते हैं बहुलक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। बोल रहा कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम का प्रयोग निम्न प्रयोग से निर्मित बहुलक है। बोल रहा है कैप्रोलैक्टम से कौन से बहुलक का निर्माण करवाते हैं। तो कैप्रोलैक्टम जो है एकलक है किसका? नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नायलॉन दो टाइप का, एक है नायलॉन 6, दूसरा नायलॉन 6। कैप नायलॉन 6 का निर्माण होता है कैप्रोलैक्टम से, और नायलॉन 6 का होता है हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन प्लस एडिपिक एसिड से। याद रखिएगा। तो आपका कैप्रोलैक्टम पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं टेरिलीन है। पूछ रहा है टेरिलीन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए टेरिलीन जो है पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर। अगर आपसे बोलेगा पॉलीअमाइड है, तो पॉलीअमाइड में ऑप्शन देगा नायलॉन। नायलॉन जो है ये पॉलीअमाइड है, और टेरिलीन जो है, टेरिलीन जो है वो पॉलिस्टर है। इसमें एस्टर बंद होता है। अगर बोलेगा
कि एस्टर बंध या एस्टर लिंकेज किस में होता है, तो पॉलिस्टर, और एस्टर लिंकेज किस में, टेरिलीन में। अगर बोलेगा अमाइड लिंकेज किस में होता है, अमाइड, अमाइड बोलेगा तो अमाइड बोलेंगे किस में, नायलॉन में, अमाइड नायलॉन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर। बोला निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक का बहुलक नहीं है, कौन संघनन बहुलक नहीं है। संघनन बहुलक वो होता है जिसमें आपका क्या होता है, आपका बोल सकते हैं असंतृप्त, डबल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड जिसमें मिलता है वो संघनन बहुलक होता है। और संघनन बहुलक जब निर्माण होता है तो कुछ छोटे छोटे अवयवी कण बाहर निकलते हैं, जैसे अमोनिया है, अल्कोहल है ना, एसिड है। तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं कौन है, तो नहीं में आप बताइएगा कौन होगा। सबसे पहले आप देखिएगा इसमें कौन होगा, तो है ना, यहाँ पे आपका देखिएगा ये PTFE होना चाहिए था, PTFE क्यों होना चाहिए था, क्योंकि गिलिप्टल संघनन है, नायलॉन 66 भी संघनन है, और डेक्रोन भी क्या है, संघनन। ये तीनों संघनन है, तो ये आपका एक ऑप्शन बचा PTFE। इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसका होता है CF2, इसको हम लोग बोलते हैं CF2 डबल बॉन्ड, कौन सा, CF2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डेक्रोन भी आपका क्या है, संघनन है। डेक्रोन क्या है, संघनन। डेक्रोन बनता है किससे, तो डेक्रोन बनता है ना आपका थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल से। तो इसमें दो अवयवी कण, इसमें दो अवयवी कण, इसमें आपका दो अवयवी कण, इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड, ग्लिप्टल में आपका थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, और डेक्रोन को टेरिलीन बोलते हैं, इसमें होता है टेरिथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये सिर्फ और सिर्फ बनता है किससे, CF2 डबल बॉन्ड CF2 फ्लोरोटेट्राइथीन से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। आपको ये भी याद रखना है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक से आप क्या समझते हैं, मतलब जैव बहुलक से आप क्या समझते हैं। एक वैसा बहुलक जिसको आप है ना क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हो, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जिसमें एग्जाम्पल जो है आपका सारा का सारा आपका प्राकृतिक बहुलक का होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पॉलिथीन बनाया जाता है, PVC बनाया जाता है, नायलॉन 66 भी बनाया जाता है, ये सब आपका क्या है, संश्लेषित है। और सेलुलोज जो है इसका निर्माण होता है प्राकृतिक में ही, मतलब प्राकृतिक विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, आपसे है ना बायोडिग्रेडेबल बहुलक में सेलुलोज के अलावा और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इन तीन ऑप्शन के अलावा चौथा ऑप्शन में हो सकता है सेलुलोज की जगह आपको दे दे एक ऑप्शन, है ना आपका ये क्या बोलते हैं, PHB भी ये दे सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का सामान्य उदाहरण है। रबड़ श्रेणी का, रबड़ का मतलब पूछ रहा है कि रबड़ जो है उसमें से ये कौन सा बहुलक है जो रबड़ को प्रदर्शित करता है। तो पहला है थायोकॉल, ये भी रबड़ है। ब्यूना एस और ब्यूना एन, फिर से बता रहे, ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन, एन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल, एन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये आपका ये भी रबड़, ये भी रबड़, GRN भी क्या है, रबड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण पूछ रहा है। नायलॉन 6 का निर्माण करते हैं, ब्यूना एस का भी निर्माण करते हैं, टेरिलीन का भी निर्माण करते हैं। नायलॉन 6 का किससे, कैप्रोलैक्टम से। ब्यूना एस का किससे, तो है ना एक्राइलोनाइट्राइल से करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल से। और टेरिलीन का किससे, तो टेरिथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल से। ये जो प्रोटीन है ये आपका प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पूरा पॉलीएक्रिलो या फिर पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है। देखिएगा पॉलीएक्रिलेट का एक उदाहरण कौन है, PMMA, PMN है ना, बोला यहाँ पे MMA, मिथाइल मेथा एक्राइलेट, मिथाइल मेथा एक्राइलेट। ढेर सारा मिथाइल मेथा एक्राइलेट मिलता है, तो पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बोरा संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है।
बोल रहा है संघनन के द्वारा बनाया हुआ, तो बताइएगा संघनन में मिनिमम कितना आपका दिखना चाहिए मोनोमर, या फिर बोल सकते हैं एकलक कितने प्रकार का, 2। एक एग्जांपल एक्सेप्शन में है कौन, नायलॉन 6, जिसमें कैप्रोलैक्टम एक ही टाइप का मिलता है। तो ये आपका नायलॉन 6 भी संघनन है। बेकेलाइट बनता है किससे, तो आपका बनता है फॉर्मल्डिहाइड से। किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से। याद रखिए फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट बना फिनॉल प्लस क्या, फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, नायलॉन 6 बना किससे, कैप्रोलैक्टम से, कैप्रोलैक्टम से। ठीक है, नोवोलैक आपका संघनन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो पॉलीमर, पॉलीमर मतलब होता है बहुलक, बहुलक का सबसे छोटा इकाई कौन, एकलक। पॉलीमर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और एकलक को बोलते हैं मोनोमर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 15, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन है, लेक्सन है। बुलेट प्रूफ बहुलक बनाता है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में इस्तेमाल होने वाला बहुलक कौन है, लेक्सन। लेक्सन का इस्तेमाल करके आप बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, बोल रहा है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक है। तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला देखिएगा, टेफ्लॉन का निर्माण करते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2। रबड़ आपका प्राकृतिक भी है और आपका संशय लेसित भी। नायलॉन 66 है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। और डीएनए जो प्राकृतिक में ही मिलता है, इसका निर्माण हम कर नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रबड़ में लिखा नहीं है कि कौन सा रबड़, प्राकृतिक रबड़ या संश्लेषित। अगर लिखता प्राकृतिक तो हम प्राकृतिक रबड़ पे टिक लगाते, लेकिन नहीं लिखा है, इसलिए डीएनए जो है आपका राइट आंसर है। ऐसे भी डीएनए का हम निर्माण नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, स्टार्च प्राकृतिक में, प्रोटीन प्राकृतिक में, न्यूक्लिक अम्ल भी क्या प्राकृतिक में, कौन नहीं है, मेलामाइन या फिर मेलामाइन। ठीक है ना, मेलामाइन प्लस ना आपका बनता फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन एरेसिन। ठीक है, मेलामाइन का निर्माण होता है मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से, मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से, याद रखिएगा मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से आपका निर्माण होता है मेलामीन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन 18, बोल रहा है निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है, कौन है जो संघनन बहुलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में संघनन बहुलक का, संघनन मतलब क्या होता है, जिसमें आपका दो प्रकार का कम से कम एकलक हो, और जब वो आपस में अभिक्रिया करे तो कुछ छोटे छोटे अवयवी कण क्या हो, बाहर निकले जनरली। तो पॉलीथीन जो है आपका एकलक है, पूरा एक ही प्रकार का उदाहरण है ना, मतलब पॉलीथीन जो है एक ही प्रकार का, संघनन नहीं है, एडिशन योगात्मक है। टेफ्लॉन लिखा हुआ, टेफ्लॉन है, टेक्लॉन लिखा गया, टेफ्लॉन कर लीजिएगा इसको, टेफ्लॉन। ठीक है, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये भी आपका योगात्मक, ये भी आपका योगात्मक, ये भी योगात्मक। नायलॉन 66 जो है संघनन का उदाहरण है, ये बनता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक अम्ल से, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस किससे, एडिपिक अम्ल से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। 19 बोल रहा है हैलोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक कौन है। कौन है जो हैलोजन परमाणु नहीं रखता, हैलोजन परमाणु मतलब वर्ग संख्या 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन सा, आयोडीन। तो आप बताइएगा, यहाँ पे पहला है नायलॉन, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा है नियोप्रीन और चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिएगा क्लोराइड रखेगा, है ना, नियोप्रीन में आपको मिलेगा आपका क्लोरीन, ठीक है, टेफ्लॉन में मिलता है फ्लोरीन, और नायलॉन में होता है कौन, नायलॉन 6 होता है तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो इसमें आपका हैलोजन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, बोल रहा है नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है, किस पदार्थ को मिलाने पर नायलॉन का निर्माण होता है। तो हम पहले बता देते, नायलॉन दो टाइप का, एक है कैप्रोलैक्टम और दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन तथा एडिपिक अम्ल। अब आप चेक कीजिएगा ये तीन में से कौन है, एडिपिक अम्ल दिख गया, ऑप्शन नंबर ए। और बताइए कहीं कैप्रोलैक्टम दिख रहा है, नहीं, कहीं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 21, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है फिनॉल का प्रयोग, फिनॉल का प्रयोग
किसके उत्पादन में किया जाता है? फिनॉल से क्या बनाते हैं? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाते हैं? बेकेलाइट। फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करा के किसका निर्माण करते हैं? बेकेलाइट का। बेकेलाइट का होता ही है फिनॉल प्लस क्या? फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, HCHO है भाई, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। बोरा टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। टेफ्लॉन बनाते हैं किससे? CF2 डबल बॉन्ड किससे? CF2। इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन से। टेट्राफ्लोरोइथीन से। ऑप्शन नंबर बी। टेट्रा कौन? 4 फ्लोरीन, द टेट्रा फ्लोरो हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए एथीन बोले हैं, तो टेट्रा फ्लोरो इथीन होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग का। किसका? बेंजीन रिंग का। और आप देखिएगा टेफ्लॉन अभी बनाया, इसमें बेंजीन रिंग तो है नहीं, पॉली अस्टायरीन है। पॉली क्या है? अस्टायरीन। अस्टायरीन ये बनता है स्टायरीन से। अस्टायरीन का क्या होता है? C6H5 हो जाता है यहाँ पे, और CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। तो ये आपका जो बनता है आपका, तो पॉलीस्टायरीन का टिक लगा सकते हैं। 23 का क्या हो जाएगा? ए। 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24। बोला रबड़ के, है ना, बल्केनीकरण में प्रयुक्त होता है। बल्केनीकरण, बल्कनाइजेशन, है ना, बल्कनीकृत बोलेंगे इसमें, या ये लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, बल्कनीकृत बोलेंगे, बल्कनीकृत। रबड़ के बल्कनीकृत में इस्तेमाल करते किसका? तो सल्फर का करते। किसका करते? सल्फर, और सल्फर से युक्त जो यौगिक होता है उसका। यहां लिखा नमक का, इसमें गंधक लिखा है, गंधक का तेजाब खाली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लिखा गंधक भी तथा गंधक का तेजाब भी, तो सल्फर तथा सल्फर से बनने वाले यौगिक, तो सल्फर हो गया गंधक, और सल्फर से बनने वाला यौगिक में आपका गंधक का तेजाब हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। बल्कनीकृत रबड़ में होता क्या है कि ये प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी रबड़ में रबड़ के प्रत्यास्थ का गुण क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। प्रत्यास्थ का गुण को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक जो ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम में आता है वह है। क्रॉकरी मतलब बर्तन। वैसा बहुलक जो रबड़, ऐसा बहुलक है जो आपका एक ऐसे प्रकार का बर्तन बना रहा है जिसका इस्तेमाल आप कीजिएगा तो बर्तन वो ना टूटने वाला होगा, वो है पॉलीमेलामीन। पॉलीमेलामीन, मेलामीन होता है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, तो उसी को पॉलीमेलामीन बोलते हैं। खाली मेलामीन से नहीं, मेलामीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, मेलामीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड को पॉलीमेलामीन बोलते हैं। तो यहां पर आपका 25 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26, बहुलक जो ना टूटने वाले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 एक उन्नत किस्म की रबड़ का उदाहरण है। बता रहा कौन है जो अच्छा रबड़ का उदाहरण है? पहले देखे रबड़ है कौन, ठीक है। फर्स्ट है डेक्रॉन, डेक्रॉन रबड़ है ही नहीं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रबड़ है ही नहीं। बेकेलाइट, बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड रबड़ है ही नहीं। तो ये है नियोप्रीन। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। कौन सा रबड़ है? संश्लेषित। इसका निर्माण करते हैं नियोप्रीन का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये उन्नत किस्म का रबड़ है। इसका प्रत्यास्थ का गुण ज्यादा होता है, प्राकृतिक रबड़ का प्रत्यास्थ का गुण क्या होता है? कम होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बुरा निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? श्रृंखला वृद्धि मतलब जुड़ने वाला, है ना, डबल बंधन टूट करके सिंगल में जुड़ रहा है, वो कौन सा है? तो पहला स्टार्च है, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल है, तीसरा पॉलीस्टायरीन है, चौथा प्रोटीन है। तो ये तीनों तो आपका प्राकृतिक बहुलक है, ये तीनों प्राकृतिक बहुलक है, ये जुड़ेगा नहीं। हाँ, पॉलीस्टायरीन जो है, ढेर सारा जब स्टायरीन आपस में जुड़ता है तो पॉलीस्टायरीन का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 के पास जा रहे हैं, बोल रहा है बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट बना पहले किससे? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइएगा, अब एक से अधिक प्रकार का जब एकलक लगता है उसको संघनन बोलते हैं। कौन सा बहुलक? संघनन बहुलक। तो पहला योगज बहुलक, दूसरा प्रत्यास्थ, तीसरा ताप सुदृढ़, और चौथा दृढ़। इस टाइप से पूछ रहा, थर्मोप्लास्टिक की थर्मोसेटिंग। तो बेकेलाइट हो, बेकेलाइट हो, या फिर आपका, है ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो,
या फिर मेलामाइन हो। बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन, ये तीनों जो है आपका थर्मोसेटिंग, पहले इंग्लिश में लिख देते, थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग बहुलक मतलब ऐसा है कि अगर इसमें तापमान दीजिएगा, ज्यादा तापमान देने पर ये जल जाता है, ना कि मुलायम होता है, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग को हिंदी में बोलते हैं ताप दृढ़ बहुलक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेकेलाइट पूछा है तब भी ताप दृढ़, यूरिया मेलामाइन पूछता, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पूछता तब भी ताप दृढ़, और मेलामाइन भी पूछेगा तब भी ताप दृढ़। प्लास्टिक पूछता तो ताप सुघट्य बोलते, प्लास्टिक पूछता तब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। बोला ब्यूना एस तथा ब्यूना एन है, ब्यूना एस तथा ब्यूना एन है, तो पहले बताइएगा ब्यूना एस और ब्यूना एन, बार बार बताया इसी वीडियो में, ये दोनों आपका प्राकृतिक रबड़ नहीं है, संश्लेषित है, इसको बनाते हैं ब्यूना एस और किसको, ब्यूना एन को, तो ये संश्लेषित बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या, ब्यूना एस में एस स्टाइरिन है, और ब्यूना एन में एन क्या है, क्राइलोनाइट्राइल। तो एस पूछ रहा है तो स्टाइरिन लगेंगे, स्टाइरिन, 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 ठीक है, स्टाइरिन, ठीक है, ये देखिएगा गलत हो गया, स्टाइरिन, ठीक है, स्टाइरिन। ब्यूना एस में एस क्या है, स्टाइरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। नायलॉन 66 में अंतराण्विक बल होता है, तो नायलॉन 66 का जब निर्माण करते हैं तो होता है क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डाइनामाइन तथा क्या एडिपिक अम्ल आपस में जब जुड़ता है तो कौन से बंधन के द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा संगनन बहुलक नहीं है, संघनन मतलब क्या होता है, जिसमें दो कम से कम कितने अवयवी कण हो, दो, या कितने मोनोमर हो, दो। तो यहाँ ग्लिप्टल 2 मिलता है, नायलॉन 66 में भी 2 मिलता है, डेक्रोन में भी 2 मिलता है। ग्लिप्टल में कौन मिलता है, तो थाइलिक एसिड तथा इथाइलिन ग्लाइकोल। नायलॉन 66 में कौन कौन है, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन तथा क्या एडिपिक अम्ल। डेक्रोन में क्या है, तो डेक्रोन में आपका टेरिथैलिक एसिड तथा इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये जो है पीटीएफई है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये आपका योगात्मक है, बाकी तीनों क्या है, संघनन है। ये योगात्मक है तो संघनन नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा संघनन बहुलक है, इस बार पूछ रहा बहुलक संघनन कौन है। पॉलीस्टाइरिन बनता है सिर्फ स्टाइरिन से, नियोप्रीन बनता है, आप नियोप्रीन से बनाते हैं आपका संश्लेषित रबड़। PAN है पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ये बनता है अक्राइलोनाइट्राइल से। दूसरा लास्ट है पॉली मेथिल मिथाइल है ना, ग्लाइकोल थाइलेट। तो ये जो आपका है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, संघनन बहुलक का उदाहरण पॉली होगा भाई, पॉली, पॉली, ठीक है ना, पॉली एथाइल। PMMA जिसको बोलते हैं, बोल रहा पीवीसी का एकलक है, पीवीसी बना किससे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से बना है, किससे बना है, विनाइल क्लोराइड से। पीवीसी का एकलक है। अच्छा ये पीवीसी बना है किससे, तो पीवीसी बना पॉलीविनाइल है ना क्लोराइड से, इस टाइप का संरचना होता है Cl। तो ये आप देख सकते हैं क्लोरोइथीन लिखा है, क्लोरोइथीन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि किससे बनता है, सी से, क्लोरोएथीन। क्लोरो और ये दो कार्बन वाला क्यों क्या बोले, इथीन, क्लोरोइथीन से बना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर आपका 35। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ रहे, एक मिनट, यस सर। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कौन सा बहुलक सह बहुलक है, सह बहुलक मतलब क्या, कम से कम कितने प्रकार का बहुलक उस एकलक है उसमें, दो। तो पहला है आपका
नायलॉन 6, दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा है टेफ्लॉन। तो इसमें आपका दो प्रकार का बहुलक है, आपका दो प्रकार का एकलक है ना, है ना। सह बहुलक में आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका नायलॉन 6 है, तो 6 में आपका हो जाए कैप्रोलैक्टम। कौन सा? कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम जब बनाते हैं तो ये आपका संघनन का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा बहुलक सम बहुलक का उदाहरण? सम मतलब एक जैसा, सम मतलब क्या? एक जैसा। बेकेलाइट है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड अलग अलग है। नायलॉन 6 है, हेक्सामिथाइलिन तथा डायएडिपिक अम्ल अलग अलग है। टेरिलीन जो है आपका है, जो आपका टेरिथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल है, अलग अलग है। ये नियोप्रीन जो होगा, नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है एक जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37, बोला कौन से बहुलक में प्रबल अंतराण्विक बल अधिक होता है? बोल दिए कि कार दाता है रिकॉर्डिंग में ना दे।